गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक का नेम है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आज हम ये सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब सीखते हैं हम। तो सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिख लेती हूँ। एक छोटी सी इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन है Mg प्लस O2 2MgO। ठीक है, हमने ये इक्वेशन लिख ली है। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, इक्वल करना है। सबसे पहले तो इक्वल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, कुछ उसके शर्तें होती हैं जो हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जितने भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स दिए होते हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ठीक, मतलब जैसे यहाँ पे इधर की साइड क्या है, Mg प्लस O2 है, इधर क्या है 2MgO है। तो मतलब इधर भी Mg है, इधर एक मैग्नीशियम है, इधर एक ऑक्सीजन है, इधर Mg है, इधर भी ऑक्सीजन है। अब हमें ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितने कितने एलिमेंट हैं। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं रफली इधर। ये कौन सा साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते हैं। कितने एलिमेंट है इसमें, पहले मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ठीक है, अब हम इधर वाले लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड वाले। इसमें मैग्नीशियम कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, ये भी 2 है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि मैग्नीशियम इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर कितना है, 2 है। तो मतलब ऑक्सीजन जो है इसमें बैलेंस है। दोनों साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, दोनों साइड इक्वल नंबर में होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो मतलब आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है, जिसको हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो अब हमें मैग्नीशियम बैलेंस करना है। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 2 मैग्नीशियम है, इधर 1 मैग्नीशियम है। तो हमें ऐसा नंबर देखना होता है कि जिसकी हम मल्टीप्लाई इसमें कर दें और इसको मैग्नीशियम को हम 2 बना दें। तो जब ये 1 है तो हम इसके आगे अगर यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो इसकी जो हम नंबर यहाँ पे लगाते हैं इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट दिया हुआ है उसमें इसकी मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब 2 मैग्नीशियम हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 2 मैग्नीशियम। हम ये तो इस एक छोटी सी इक्वेशन है, तो इसमें तो आपको पता लग जाएगा ऐसे ही कि हमें केवल मैग्नीशियम अनबैलेंस था तो हमने उसको बैलेंस कर दिया है। ठीक है, लेकिन जब इससे बड़ी बड़ी इक्वेशंस भी आएंगी जिसमें आपको बहुत ही देखकर इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो जब भी आप जो भी, इसमें तो केवल 2 एलिमेंट्स हैं, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट भी हो सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही केयरफुली इनको बैलेंस करना है। और हर एक एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद आपको पूरी इक्वेशन दोबारा से चेक करनी है कि वो आपकी कहीं आपके एक एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद दूसरा एलिमेंट इनबैलेंस तो नहीं हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो मैग्नीशियम है उसको बैलेंस करने के बाद कुछ हमारा इनबैलेंस तो नहीं हुआ है। यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है। ठीक है, हम एक बार और यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मैग्नीशियम। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 ही है। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे भी 2 है। तो मतलब हमारी जो ये इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। ठीक, अब हम एक और इक्वेशन लिखते हैं, Na प्लस H2O NaOH प्लस H2। ठीक है, अब हम इसमें ये देखेंगे, सबसे पहले यही करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट लिख लेंगे। ठीक, अब हम इसमें क्या क्या एलिमेंट है पहले देख लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है।
तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ये काम रफली मतलब रफ वर्क होता है, इसको आप फेयर में अगर आप कर रहे हो तो ये जब नहीं लिखना है, ये सब हम समझने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपको ये रफ में करके देखना है, फेयर में सिर्फ आपको बैलेंस करके ऐसे लिखनी है। अब हम इसको फिर से देखेंगे, Na यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है इधर 2 है, ऑक्सीजन कितना है इधर 1 है। अब हम इधर की साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ पर कितना है Na इधर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 3 है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारा अभी जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग Na बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस नहीं है, इधर 2 है और इधर कितना है हमारा हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसा नंबर देखना है कि दोनों साइड उसके मल्टीप्लाई करने पे दोनों साइड हाइड्रोजन इक्वल हो जाए, ठीक। तो अभी हमें ये सोचना है कि कौन से नंबर दे, क्योंकि एक तरफ 2 है एक तरफ 3 है, अगर एक तरफ 1 और एक तरफ 2 या एक तरफ 1 और एक तरफ 3 होता तो हम अपोजिट जिधर 1 था उधर 3 की मल्टीप्लाई या 2 की मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, एक तरफ 2 है एक तरफ 3 है, तो मीन्स हमें दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम 2 में किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी बैलेंस नहीं होगा, 3 में किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी बैलेंस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें बैलेंस करने के लिए हम इसको, ये जो हाइड्रोजन है इसको बैलेंस करने के लिए हम ये देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दें तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो मतलब 2 और 2 4। तो अगर हम दोनों साइड यहाँ पे 2 और 2 की मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम देखो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करते, ये थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे बैलेंस हो सकती है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 2 2 जा 4, मतलब ये जो नंबर लिखा होता है ना, ये वाला जो नंबर है यहाँ पे नीचे की साइड लिखा होता है, इसकी मल्टीप्लाई भी होती है जो नंबर हम इसके जो एलिमेंट के सामने लिखते हैं, यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं उसकी मल्टीप्लाई इससे होती है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं तो ये 2 2 जा 4 हो जाते, तो 4 और 5 यहाँ पे फिर 4 रह जाते, तो एक का इनबैलेंस फिर भी रहता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की हम अलग से इक्वेशन लिखते हैं, हम स्टेप में करके दिखाती हूँ। Na प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने दोनों साइड 2 2 की मल्टीप्लाई कर दी है। अब हम फिर से एक बार देखते हैं, क्योंकि अभी हमारा 2 2 जा 4, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लिख रहे हैं तो इट मीन्स इसकी इस पूरे में मल्टीप्लाई होगी, हाइड्रोजन के साथ में भी होगी और ऑक्सीजन के साथ में भी होगी, और ये जो नंबर है हमेशा पूरा जो कंपाउंड है उसके आगे लिखा जाता है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे कोई नंबर लिख दो, मतलब अगर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे कोई नंबर लिखते, ठीक है, हम यहीं पे नंबर लिखना होता है हमें, ठीक। तो अभी हम यहाँ पर एक नंबर, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो मतलब इसकी जो मल्टीप्लाई है वो सारे में हुई है, हाइड्रोजन के अंदर भी हुई है और ऑक्सीजन के अंदर भी हुई है, ठीक है। इधर हमने जो 2 की मल्टीप्लाई करी है वो सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तीनों के अंदर मल्टीप्लाई हुई है। तो जब हमने इस हाइड्रोजन को बैलेंस किया है तो अब हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद में कोई और एलिमेंट तो इनबैलेंस नहीं हो गया है। तो हम फिर से देखेंगे, Na में कितना है इधर अब 1 है, हाइड्रोजन कितना है इधर अब 2 2 जा 4 है, ऑक्सीजन कितना है अब 2 2, मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता तो 1 है, 2 हो गया। अब इधर कितना है, सोडियम 2, ऑक्सीजन कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना है
2 और 4, ठीक है, 4 हो गया। अब हमारा, अब देखते हैं हम क्या इनबैलेंस हो गया। नाइट्रोजन देखो, सॉरी सोडियम देखो, इधर 1 है और इधर कितना है 2 है, तो ये इनबैलेंस हो गया। अब ऐसे इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप कोई भी एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हैं तो आपको रिचेक एक बार पूरी, ये ज़रूरी नहीं है कि एक इनबैलेंस है तो हम उसको बैलेंस कर देंगे तो हमारी इक्वेशन ठीक हो जाएगी। हमें पूरी इक्वेशन को देखना होता है, ठीक है। तो हम अब जब हमने हाइड्रोजन बैलेंस किया इस इक्वेशन में, तो हमारे और जो नंबर्स, जो एलिमेंट्स है वो इनबैलेंस हो गई। मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है 2 है, लेकिन हमारा नाइट्रोजन हो गया इनबैलेंस, सोडियम हो गया इनबैलेंस, सॉरी। तो हम सोडियम को बैलेंस करेंगे। अब सोडियम को बैलेंस करने, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो इधर की साइड हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने फिर से हम इसको, अभी हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो, सोडियम बैलेंस हो गया है। अब इसको हम फिर से रीचेक करते हैं। सोडियम देखो इधर कितना है 2 है, इधर कितना है 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 4 है। ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है, इधर भी 2 है। तो मीन्स हमारा सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक और इक्वेशन थी जो हमने बैलेंस कर दी है। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन बैलेंस करके दिखा दी है। अब आपको घर पे इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है, कैसे बैलेंस करनी है, और ये समझना है अच्छे से। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो मैसेज करके ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे का अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।